हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मोलैरिटी के आगे डिटेल्स करेंगे। जो मोलैरिटी हमने डिटेल्स किया था इसके पिछले वीडियो में, उसके आगे का डिटेल करेंगे। बच्चों, मोलैरिटी के बाद अगला कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है, सांद्रता की जो इकाई है वो है मोलरता। तो मोलरता क्या चीज़ होती है, किस तरह से होती है, आइए उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, मोलरता, मोलैरिटी, इसको मोलैरिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो जब किसी विलयन में विलय मोलों के रूप में और विलाय किलोग्राम के रूप में होता है। बच्चों, मोलरता में विलाय किस रूप में था? लीटर के रूप में। बस इतना ही डिफरेंस है। मोलरता और मोलरता में यही डिफरेंस है। मोलैरिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस इतना है केवल कि वहां पर विलाय सॉल्वेंट लीटर के रूप में होता है और यहाँ पर सॉल्वेंट विलाय किलोग्राम के रूप में होता है। ध्यान से देखिए, किलोग्राम के रूप में होता है। तब सांद्रता किस प्रकार की इकाई का उपयोग किया जाता है। बच्चों, जो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं इसको डिनोट करते रहे, कॉपी में नोट करते रहेंगे तो आपको बाद में ही काम आएगा। इसको इंग्लिश में डिनोट कर सकते हैं। इफ सॉल्यूट ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मोल and solvent in kilogram, then this type of unit of concentration is used. इसका डेफिनेशन बनेगा, किसी विलयन की 1000 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। बच्चों, हमने यहाँ पे किलोग्राम की जगह पे ग्राम में इंडिकेट किया है, इसलिए 1000 ग्राम कह दिया है। यदि किलोग्राम के रूप में होता तो 1 किलोग्राम मात्रा में बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंस इन 1000 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलैरिटी। बच्चों, मोलरता को कैपिटल एम से और मोलरता को स्मॉल एम से इंडिकेट किया जाता है। इसे स्मॉल एम से भी किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। बच्चों, इसका इस डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला कैसे डेवलप करेंगे, आइए देखते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, जो विलयन के अंदर मौजूद है उसकी बात चल रही है। तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलाय का भार। वहां पर विलयन का आयतन था, यहाँ पर विलाय का भार है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बच्चों, जैसा कि आप पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए बच्चों, मोलों की संख्या के स्थान पर हमने क्या लिख दिया है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चूंकि विलय के लिए है इसलिए विलय शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का होल अपॉन वही जो ऊपर लिखा हुआ है विलाय का भार किलोग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बच्चों, इनको इंडिकेट करेंगे, जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया उस फॉर्मूले के एक टॉपिक को इंडिकेट करेंगे। तो इसमें विलय का भार जो है उसको इंडिकेट करते हैं WB से, विलय का जो अणुभार है उसको MB से इंडिकेट करते हैं, विलायक का भार जो है उसको हम WA से इंडिकेट करते हैं। बच्चों, इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंग्लिश में लिख दिया हमने। और अब हम इन सभी को उसकी जगह पे इंडिकेट करेंगे। मोलरता के स्थान पर हमने स्मॉल एम रख दी, विलय के भार के स्थान पर WB रख दिया, विलय के अणुभार के स्थान पर MB रख दिया और विलायक के भार के स्थान पर हमने उसकी वैल्यू रख दिया WB। जो इसको ढंग से लिखेंगे थोड़ा सा, तो मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू 1 अपॉन WA इन किलोग्राम। इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज होगा बच्चों? तो 1000 लिख लेंगे अपन यहाँ पे, 1000 अपॉन WA इन ग्राम। तो इस तरह से ग्राम के रूप में के लिए ये फॉर्मूला और किलोग्राम के लिए वो फॉर्मूला था। तो इस तरह से हम मोलरता के द्वारा भी हम सांद्रता की इकाई का वर्णन कर सकते हैं। बच्चों, कंडीशन है अलग अलग, उस बार कंडीशन कुछ और थी, इस बार कंडीशन कुछ और, पर हर बार हम सांद्रता की इकाई का ही वर्णन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक और सांद्रता की इकाई है बच्चों कंडीशन चेंज होने पर, और वो है मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं वो क्या चीज होता है। मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन। बच्चों, जब किसी विलयन में विलय मोलों के रूप में
और विलायक भी मोलो के रूप में, इस बार देखिए कंडीशन, विलेय मोलो के रूप में और विलायक भी मोलो के रूप में हो, ऐसी कंडीशन में हम सांद्रता की इकाई को किससे व्यक्त करेंगे? मोल भाग से, मोल फ्रैक्शन से। इस बात को हमने लिख रखा है, जब किसी विलेय में विलेय और विलायक दोनों ही मोलों के रूप में होते हैं तब सांद्रता की इस प्रकार की इकाई का उपयोग किया जाता है। If solute and solvent both of substances found in the form of mole, then this type of unit of concentration is used. इसका डेफिनेशन बनेगा किसी विलयन की कुल मात्रा में किसी एक घटक के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहा जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट presents in total amount of solution is called mole fraction। बच्चों इस डेफिनेशन से इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल प्रभाज बराबर किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। बच्चों हमारे विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, तो या तो विलेय के लिए मोल प्रभाज निकालेंगे या तो विलायक के लिए निकालेंगे। इसलिए पहली कंडीशन है विलेय के लिए, तो हम लोगों ने विलेय के लिए निकालने की कोशिश किया है फॉर सॉल्यूट। तो बच्चों जहां पर हम मोल प्रभाज यूज कर रहे हैं वहां पर विलेय का मोल प्रभाज लिख देंगे। किसी एक घटक, तो हम किसी एक घटक की जगह पे विलेय के मोलों की संख्या कर देंगे, जो घटक है विलेय उसको लिख देंगे, बट विलेय के कुल मोलों की संख्या जिस तरह से वहां थी उस तरह से यहाँ पर भी। बच्चों इन सभी को किससे इंडिकेट करेंगे? हमने इंडिकेशन के लिए यहाँ पर लिख रखा है विलेय के मोलों की संख्या को xb से, विलेय के मोलों की संख्या को nb से और विलायक के मोलों की संख्या को na से इंडिकेट कर देंगे। अब हम फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे। बच्चों देखिए विलेय के मोल प्रभाज के स्थान पर हमने xb रख दिया, विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर हमने nb रख दिया और विलायक के मोलों की संख्या हमको यानी पता है, इसलिए हमको वहां पे क्या लिख रखा था हमने? विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में क्या क्या मिलेगा? विलेय और विलायक दोनों, तो कुल क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसका मतलब है विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इस तरह से ये फॉर्मूला डेवलप हो गया बच्चों विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए। विलयन में हमारे विलेय घटक के अतिरिक्त विलायक भी घटक मौजूद होता है, इसलिए दूसरी कंडीशन हम विलायक के लिए निकालने जा रहे हैं फॉर सॉल्वेंट। उसी तरह से फॉर्मूला बनेगा जिस तरह से वो फॉर्मूला था उस तरह से भी फॉर्मूला बनेगा। वहां पर विलेय था, यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज, वहां पर विलेय के मोलों की संख्या थी, यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों विलायक के मोल प्रभाज को किससे इंडिकेट करेंगे? x से, इसलिए विलायक के मोल प्रभाज के स्थान पर हमने x से रख दिया, विलायक के मोलों की संख्या के स्थान पर हमने क्या रख दिया? यानी, और विलयन के कुल मोलों की संख्या के स्थान पर हम विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या रखकर हमने विलायक का मोल प्रभाज निकाल लिया। बच्चों इसी मोल प्रभाज से संबंधित एक क्वेश्चन है, xa प्लस xb इक्वल टू 1 सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट xa प्लस xb इक्वल टू 1। बच्चों अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को भी प्रूव करेंगे। और यहाँ पर प्रॉब्लम जब दी रहती है मोल प्रभाज से संबंधित, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों, तो प्रॉब्लम में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स nb और na की वैल्यू पुटअप नहीं रहती, वहां पर हमें वेट दिया रहता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वेट गिवन रहता है, विलेय और विलायक का भार दिया रहता है प्रॉब्लम में। इसलिए किस तरह से Na और Nb को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें पुट करके फिर हम विलेय के और विलायक के मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इन सब का डिटेल करेंगे। और बच्चों मोल प्रभाज, मोलरता, नॉर्मलता सभी का रिलेशन बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में आपको सबका रिलेशन बताएंगे, लेकिन इस बार हमारे कुछ इकाइयां बच गई थी, इसलिए उन इकाइयों का हमने पहले डिटेल किया है और एक आध इकाई और बची है, उसको भी डिटेल करने के बाद हम अब सारे रिलेशन आपको बताएंगे, आपस में इनका रिलेशन क्या है और उसके बाद के न्यूमेरिकल्स क्या है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।